आपने रोड मैप दिया है कि ये सिलेक्शन का प्रोसेस कब से शुरू होगा? देखिए ये जो हमने 6 गेम्स अभी हमारा जो पहला हम लोग आपको बताया कि इसका जो पहला कंटिजेंट है जो एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस में है, ये यहाँ पे जब कंपटीशन होंगे ये उसी तरीके से जितने भी हमारे डिविजनल ऑफिसर्स हैं, डीओज हैं, वो सारे जो हैं वो लेकर आएंगे अपनी टीमों को यहाँ पे, वो यहाँ पे टीमों को लाएंगे, उनके मुकाबले यहाँ पे करवाए जाएंगे। इस दफ़ा जो मुकाबले करवाए जाएंगे उसमें हमारी एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी जो कि हेड करेगी डीजी साहब के अंडर। डीजी साहब और इनकी जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें ये लोग बैठेंगे और जो परफॉर्मर्स होंगे उस टूर्नामेंट के, उन लड़कों में से ही अपनी टीमें निकालना शुरू करेंगे। उन लड़कों में से बच्चों को पिक करना शुरू करेंगे कि ये वो बच्चे हैं, क्योंकि वो आएंगे ज़रूर। अब जिस तरीके से हमारा आपको ये भी बताते हैं, एथलेटिक्स में 25 लाख रुपए इनाम है, बैडमिंटन में भी इतना ही 25 लाख रुपए के करीब है, फुटबॉल भी इसी तरीके से, हॉकी में हमारा 40 लाख रुपए इनाम है। तो हम इस तरीके से ये जो इंसेंटिव्स है प्लेयर्स को, ये तो मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो टीम जीतेगी उसको नहीं मिलेगी, ये इंसेंटिव्स उनको ज़रूर दिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद हम उन लोगों को पिक करेंगे, क्योंकि इस दफ़ा ये कंपटीशन खेल लेंगे, उसके बाद उनके लिए नेक्स्ट क्या है ये उनको भी नहीं पता। तो हम लोग उनको लेंगे, उन बच्चों के कैंप्स लगाएंगे, यहाँ पे हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, उनको यहाँ पे हम पूरा फैसिलिटेट करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट कोशिश करेंगे डिपार्टमेंट्स के साथ उनकी गेम्स कराएं, डिफरेंट रीजन्स के साथ उनकी गेम्स करवाएं, ताकि उनकी जो गेम है उसमें और बेहतरी आती जाए और वो पूरा एक सिस्टम क्रिएट करें। नहीं, हमने आपको बता दिया कि ये जो गेम्स है ये शुरू हो रही है हमारी 14 से 20 जनवरी तक। ये 6 गेमें होंगी, इसमें इनामात भी दिए जाएंगे। उसके बाद इन्हीं में से लड़कों को पिक किया जाएगा जिनको फरवरी से हम लोग जो है वो ऑन बोर्ड करना शुरू करें। का आपने अनाउंस किया, ये बड़ी अच्छी बात है, ये अप्रिशिएबल बात है। लेकिन जब गवर्नमेंट आ जाएगी तो ये स्टाइपेंड जो कायम रहेंगे या डिसॉल्व हो जाएंगे? एंडोमेंट फंड सर, ये हमारे एक एंडोलमेंट फंड है जो 2 अरब रुपए का हम लोगों को दिया गया है। ये एंडोलमेंट फंड में से जो हम लोगों को, क्योंकि ये एंडोलमेंट फंड में से हम लोगों को तकरीबन कोई साल में मिलेगा, महीने का मिलेगा 1 करोड़ 60 लाख रुपए जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो हमारे जो स्टाइपेंड्स है ये उनमें से हम दे रहे हैं, ये वो पैसे नहीं है जो हमें बजट में से मिलेंगे। ये बेसिकली हमारा एंडोलमेंट फंड है जिसमें से हमारा परमानेंट चलता रहेगा और ये सालाना हमारे मिलते जाएंगे, हर महीने पैसे आते जाएंगे और हम हर महीने जो बच्चों को वो पैसे देते हैं। आज प्लेयर्स खेलों में नहीं आ रहा, वजह यह है कि जब तक उसको नौकरी नहीं मिलेगी उसके फाइनेंशियली मामला परमानेंट हल नहीं होंगे। मुस्तकिल जॉब, ना कि आर्जी टेम्परेरी आई, 25 साल का प्लेयर हुआ उसे आप लोगों ने फारिग कर दिया, ना वो घर का ना घाट का। अच्छा भाई, इसमें ना हम लोग किसी भी 25 साल वाले को कोई भी एज लिमिट का हमने नहीं बताया। हमने कहा ऐसा लड़का जो कि कल को पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता हो और पाकिस्तान के लिए कामयाबियां लेके आ सकता हो, वो हमारे साथ ऑन बोर्ड रहेगा। डिपार्टमेंट की आपने जहाँ तक बात की, अनफॉर्चुनेटली पिछले 5 साल डिपार्टमेंट तो टोटली बंद थे, तब भी तो इन बच्चों का रोजगार नहीं चला ना। तो हम लोग तो एक इनिशिएटिव ले रहे हैं इन अ वे कि हम लोग इन बच्चों को ऑन बोर्ड करें। अगर कोई बच्चा अच्छा खेलता तो ये एक सिस्टमैटिकली है कि 1 साल की उसकी परफॉर्मेंस रिव्यू की जाएगी। अगर वो रिव्यू में स्टैंड अप करता है तो वो हमारे साथ कंटिन्यू रहेगा। देयर इज नो एज लिमिट, ये मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, द एज लिमिट इज नॉट एन इशू इज द परफॉर्मेंस के परफॉर्मेंस क्या है, बेहतरी आ रही है या नहीं आ रही। तो उन बेसिस पे हम ये नहीं करेंगे जी जो 25 साल का उसको फारिग कर दिया। क्यों 25 साल के लड़के को फारिग कर दिया? जिसने 4-5 साल लगा के इतनी मेहनत की, उसको अगर हम 25 साल की उम्र में फारिग कर देंगे तो उसको देखा देखी नीचे वालों के भी ये ज़हन में चीज़ रहेगी, तो कभी वो भी स्पोर्ट्स नहीं खेलेंगे।